वेलकम बैक टू एडवाइड कॉमर्स, एडवाइड डिजिटल कॉमर्स क्लासेस। आज आपके साथ हम बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स इन द इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट्स इन योर सीयूटी एग्जाम। तो 250 में 250 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो टॉप किया हो 12 में, जिसके अच्छे पढ़े हो 12 में, वो नहीं गा सकता है। आप भी ला सकते हो। आओ जानेंगे हाउ टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250। First of all, we conclude and revise your NCERT book. That is called the Concept in Details. अब Concept in Details में क्या बातें होगी? तो जो भी हमारे पास NCERT बुक है, उस NCERT बुक का या तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। बट अब अपने पास टाइम कम बचा है, तो हम डीप स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होगा? तो आप जो भी करोगे ना, अब शॉर्ट नोट्स बनाओगे। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रिवीजन नोट्स। जैसे हम एग्जाम में चिट ले आते थे, वो चिट कॉन्सेप्ट होगा। एक A4 साइज पेपर में सारा कॉन्सेप्ट आप शॉर्ट टर्म्स में लिख लोगे, एज अ चार्ट फॉर्म, एज अ टर्म्स फॉर्म, एज अ वर्ड। जिससे क्या होगा, आप उसको रिवाइज करने में आसानी होगी, और डेली कम से कम 2 बार आप उस सीट को रिवाइज करोगे। तो जो भी नोट्स बनेगा आपका, वो स्मार्ट तरीके से बनेगा, शॉर्ट तरीके से बनेगा, और मल्टीपल टाइम उसकी रिवीजन होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी बुक रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को स्टडी करो, और मेक अ शॉर्ट नोट्स एंड 2 टाइम्स रिवाइज डेली। नेक्स्ट हम बात करें, अब सबसे बड़ी बात होती है, आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, बट आपको अब एनालिसिस करना है अपने पीआईक्यू को। तो जब तक हम पीआईक्यू एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि जो हमने पढ़ा वो हमारे एग्जाम्स के पैटर्न का था कि नहीं। आपने सब कुछ लिया, आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, बट जब बात है क्वेश्चंस करने की, पीआईक्यू की, उस टाइप का क्वेश्चन था ही नहीं, जिसके लिए आपको पीआईक्यू सॉल्व करना होगा। पीआईक्यू सॉल्व करने का फायदा, तो अप्रॉक्स 40 to 60% जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम के, वो रिपीटेड पैटर्न पे होते हैं। रिपीटेड जो भी नहीं रिपीटेड हो, बट रिपीटेड पैटर्न पे होंगे, रिपीटेड फॉर्मेट पे होंगे। तो इसीलिए आप पीआईक्यू को एनालिसिस करोगे। आप जितने भी पीआईक्यू हुआ हो, उन सारे पीआईक्यू को सॉल्व करोगे। सॉल्व ऐसे नहीं, एग्जाम टाइम, जो आपका एग्जाम का रियल टाइम होता है, उसी टाइम में उसको आप सॉल्व भी करोगे, साथ साथ उसके पैटर्न को, और जो स्पेसिफिक पैटर्न लग रहा होगा, उस पैटर्न को आप नोट डाउन भी करोगे। सेकेंड इज द पीआईक्यू। नेक्स्ट टू द थर्ड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द मॉक। दो बेटा, आपने जो मॉक दिया, मॉक आपने एनालिसिस कर लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने को होती है एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन आप अपने आप को काल्म रखना, फ्रेश रखना, कोई टेंशन मत लेना, और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। विदाउट क्वेश्चन को पढ़े आप आंसर नहीं दोगे। और 2-3 बात ध्यान रखना बेटा, लिखा होता है नॉट, हम ध्यान नहीं देते हैं। लिखा होता है एक्सेप्ट, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इन दोनों वर्ड को, नॉट और एक्सेप्ट, हमसे गलती होती है, उस वर्ड को ध्यान रखना। एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना, आराम से फ्रेश होके अपने माइंड के साथ काल्म होके टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे। याद रखना, 2 वर्ड नॉट और एक्सेप्ट, हमसे गलती होगी, उसको नहीं करो। मॉक दैट इज कॉल्ड द टॉपिक वाइज, मॉक दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव वाइज। ध्यान रखना बेटा इस बात को कि मॉक जो होगा ना, वो आपके रिवीजन, वो आपके कॉन्सेप्ट को और भी इनहेंस करेगा। मॉक आप हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 5 से 6 मॉक हमेशा दोगे बिफोर द एग्जाम। मिनिमम कह रहा हूं बेटा मैं 5 से 6। और एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आप पढ़ो या ना पढ़ो, बट मॉक जरूर देना। और मॉक देने का सही तरीका होगा बेटा कि जितना हमारे पास टाइम लिमिट है, दैट्स कॉल्ड 50 मिनट्स। सॉरी, मॉक देने का सबसे आसान तरीका होगा, सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप जब भी मॉक दोगे तो रियल टाइम के साथ, दैट मींस 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स। आप इसी को फॉलो करोगे, 50 क्वेश्चन 60 मिनट। और मॉक देना बड़ी बात नहीं है। मॉक देने के बाद हम उस मॉक को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या, आपने क्या गलत किया, और उस गलत को फिर से हम रिवाइज करेंगे। जो हमने टॉपिक हमसे गलती हुई है, फिर से उसको हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर से उसको हम लोग वॉच करेंगे, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई है उसे सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे जो आपकी रॉन्ग हुआ है, तब तक आपके मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। तो मॉक के साथ साथ एनालिसिस
एंड जिस टॉपिक जिस प्रॉब्लम आपको हुई है, जो रॉन्ग हुआ है, उसको आप फिर से तैयार करोगे। दैट्स इज द मॉक टेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए अभी से लेके एग्जाम तक का एक टाइम टेबल बना दूंगा, जिस टाइम टेबल हम ये डिसाइड करेंगे कि किस दिन क्या पढ़ें और कैसे किस दिन क्या मॉक दें। थैंक यू।